वेलकम टू लर्न बेसिक्स। आज हम करेंगे ट्रेंड्स के ऊपर एमसीक्यू सेट वीएलडब्ल्यू का जो सिलेबस है उसके अंदर। तो ट्रेंड्स एक टॉपिक है, उसका एक एमसीक्यू सेट है। ये 3 क्वेश्चंस में लेके आया हूँ, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। सबसे पहले समझेंगे ट्रेंड्स क्या है। तो ये दो मैट्रिक्स हमने बनाए हैं। मैट्रिक्स अगर आपको नहीं पता है तो मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? रोज और कॉलम्स का कॉम्बिनेशन, रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, इनका जो कॉम्बिनेशन है उसको बोलते हैं मैट्रिक्स। ठीक है, तो मैट्रिक्स वन और ये मैट्रिक्स टू हैं, दो मैट्रिक्सेस हैं। मैट्रिक्स वन में देखेंगे तो यहाँ पे 0 1 2 3 4 है, और इस साइड 0 1 2 3 4 है, और इसके अंदर कुछ अल्फ़ाबेट्स जो है गिवन है मैट्रिक्स वन के अंदर। सिमिलरली मैट्रिक्स टू के अंदर अगर यहाँ 4 पे छोड़ा था तो हमने कंटिन्यू किया 5 6 7 8 9, 9 तक ले गए हम। सिमिलरली साइड भी कहाँ तक है? 5 6 7 8 9, यहाँ इस तरह ले गए हम। ठीक है, हमें अगर जैसे कोई नंबर देखना है, अगर इसको हम लिखना है, जैसे एच है यहाँ पे मैट्रिक्स टू में एच है, अगर इसको हमने लिखना हो तो इसको क्या लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे 56। एच को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? एच को रिप्रेजेंट करेंगे 56। यानी एच को रिप्रेजेंट कर, इस वाले एच को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने पहले क्या देखना पड़ता है? हमें देखना पड़ता है ये रो नंबर कौन सा है। तो कौन सी रो में आया? ये 5th रो में आया, और कॉलम कौन सा है? 5। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये करता है रो को रिप्रेजेंट, और ये करता है कॉलम को रिप्रेजेंट। ठीक है, तो बस ये जानकारी आपको चाहिए थी। इसके अलावा एक और जगह पे देख लेता हूँ, जैसे ये आई अगर मैं बात करूँ, ये वाला आई अगर मैं लूँ, तो इस आई को के किससे रिप्रेजेंट करेंगे? इस आई को रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि ये फर्स्ट रो में है। ठीक है, और कॉलम नंबर 2 के अंदर है, तो इसको 12 लिख सकते हैं। इस आई को क्या लिखेंगे हम? 12 भी लिख सकते हैं, 12 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये है मैट्रिक्स वन और मैट्रिक्स टू। बस इनके बेसिस के ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको हम सॉल्व करेंगे। तो ये ट्रेंड्स है। ठीक है, ये ट्रेंड्स जो है इनको बोला जाता है ट्रेंड्स। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। हमारे पास दिया गया हाउस, तो बोला गया हाउस को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? क्या लिखा है हमारे पास? लिखा है HOUSE। ठीक है, तो हम देखेंगे एच को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। एच को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? एच हमारे पास कहाँ है? इस तरह, ये वाला एच इसके अंदर है। इसको हम किस क्या लिख सकते हैं? इस वाले एच को हम लिख सकते हैं 56। ठीक है, ठीक है। सिमिलरली एच इधर भी है, इसको हम क्या लिखेंगे? 65, 6th रो 5th कॉलम, 65। सिमिलरली अब क्या चाहिए हमें? ये तीसरा एच कहाँ पे है? हमारे पास एच यहाँ पे है, इसको क्या लिख सकते हैं हम? एस 79 लिख सकते हैं, 7th रो 9th कॉलम, 79। देन इस वाले में कहाँ पर है? ये है, इसको हम 88 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर एच कहाँ पर है? यहाँ पर है, 9th रो 7th कॉलम, तो 97। ठीक है, और चाहिए हमें ओ। तो एच को, ओ को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम? ओ हमारे पास कहाँ पर है? ओ है यहाँ पे फर्स्ट रो में, यहाँ पे। इसको 01 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 01। उसके अलावा ओ यहाँ पे, इसको क्या लिख सकते हैं? 1313, 1313। सिमिलरली ओ यहाँ पे है, इसको क्या लिख सकते हैं? सेकंड रो सेकंड कॉलम 22, इसको लिख सकते हैं। देन ओ यहाँ पे थर्ड रो 0th कॉलम, तो इसको 30 लिख सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा ओ यहाँ पर हमारे पास है, इसको क्या लिख सकते हैं? इस वाले ओ को 4th रो 4th कॉलम, तो 44, इसको हम लिख सकते हैं। देन हमारे पास यू है, सिमिलरली एस भी है, और ई भी है, को भी रिप्रेजेंट करते हैं हम। ठीक है, अब यू की तरफ चलेंगे तो यू कहाँ पर है? हमारे पास यू यहाँ पर है। ठीक है, तो यू को हम क्या लिख सकते हैं? यू को लिख सकते हैं 04, 0th रो 4th कॉलम, 04। देन एस, सॉरी, और यू कहाँ पर है? और यू यहाँ पर है। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं? 11, यानी 11। ठीक है, और यू कहाँ पर है? और यू यहाँ पर है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? सेकंड रो थर्ड कॉलम, 23। देन 23 के बाद और यू कहाँ पर है? यहाँ पर है, इसको हम क्या लिखेंगे? 32। सॉरी, कामा नहीं आएगा यहाँ पे, 32। और यू कहाँ पर है हमारे पास? यहाँ पे 4th रो
0th कॉलम तो 40 आएगा ये। चलते हैं सिमिलरली एस की तरफ। एस कहाँ पर है हमारे पास? एस यहाँ पर है। एस को क्या लिखेंगे? 58। और किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं एस को? 67 के साथ। सिमिलरली एस कहाँ पर है? यहाँ पर भी एस है। इसको क्या लिख सकते हैं? 7th रो 6th कॉलम 76। देन एस हमारे पास कहाँ पर है? एस हमारे पास यहाँ पर है। इसको क्या लिख सकते हैं? 85। ठीक है, 8th रो 5th कॉलम। देन एस हमारे पास इस लोकेशन पे भी है। इसको क्या लिख सकते हैं हम? 9th रो 9th कॉलम 99। ठीक है, अब चलते हैं ई की तरफ। ई जो है हमारे पास कहाँ पर है? इधर है। ई को हम रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं? ई को हम 02 लिखेंगे। फिर ई कहाँ पर है? यहाँ पे। इसको क्या लिख सकते हैं? फर्स्ट रो 0 कॉलम यानी 10 आ जाएगा ये। उसके अलावा ई कहाँ पर है? यहाँ पर है। ई को हम क्या लिख सकते हैं? 24 सेकंड रो 4th कॉलम। ठीक है, देन ई कहाँ पर है? इधर है। तो ये क्या? 3rd रो है इधर और 1st कॉलम है, तो 31 इसको लिख सकते हैं। सिमिलरली ई यहाँ पे कहाँ है? यहाँ पे। तो इसको क्या लिख सकते हैं? ई को हम 4th रो 3rd कॉलम, तो 43 इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमें बोला गया है कि इनमें से कौन सा हमारा ऑप्शन आएगा, किससे हम रिप्रेजेंट करेंगे। देखो एच का 66 आ रहा है इसके अंदर। 66 नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। देन 79 है इसके अंदर। 79 आ रहा है। ठीक है, और 78 आना चाहिए किसके? ओ के साथ। एच एच किससे रिप्रेजेंट किया हमने? 79 मिल गया हमें। ओ आना चाहिए अब हमारे पास। ओ में इस इधर बोला है 78, हमें 78 मिला है इसके अंदर? नहीं है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी नहीं होगा। चलते हैं यू की तरफ। अब दोबारा इसमें चलते हैं। 79 और किसके अंदर है? और कहीं नहीं आ रहा 79। अब चलते हैं थर्ड ऑप्शन की तरफ। 94 आ रहा है किसके लिए? 94 एच का आना चाहिए। 94 है यहाँ पे? यहाँ पे नहीं है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी नहीं होगा। अब चलते हैं फोर्थ ऑप्शन की तरफ। फोर्थ ऑप्शन में क्या है? एच रिप्रेजेंट होना चाहिए किसके साथ? 56 के साथ। बिल्कुल आ रहा है यहाँ पे 56 आ रहा है। देन 22, 22 ओ के लिए आना चाहिए। बिल्कुल आ रहा है यहाँ पे 22। देन 04 आना चाहिए यू के लिए, तो देखो 04 भी आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, देन 99 आना चाहिए किसके लिए? एस के लिए, तो 99 के लिए एस देखो लास्ट वाला 99 है। देन 31 आना चाहिए किसके लिए? 31 आना चाहिए ई के लिए, तो ई के लिए देखो यहाँ पे 31 आ रहा है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा? ये वाला हमारा आंसर होगा। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बोला कि एस ओ वाई एफ ई को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। क्या लिखा है? एस ओ वाई एफ और लास्ट में क्या लिखा है? ई। हम आंसर से शुरू करेंगे। 67 देखो एस रिप्रेजेंट कर रहा है 67 को कि नहीं? 67 कहाँ पे आएगा? यहाँ पे। ये सॉरी 6th रो और 7th कॉलम। बिल्कुल ठीक है, इसका मतलब ये ऑप्शन हो सकता है। सेकंड 99 देखते हैं। 99 एस को रिप्रेजेंट करता है क्या? देखते हैं। 99 को एस रिप्रेजेंट 9 और ये 9 एस को रिप्रेजेंट कर रहा है। बिल्कुल ये ऑप्शन भी हो सकता है। ठीक है, देन 85 देखते हैं। ये 8th रो और ये 5th कॉलम। ये भी ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, 85 ये भी ऑप्शन हो सकता है। देन चल रहे हैं 32 की तरफ। 3 और 2, 32 में यू आ रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, एक हमने बाहर निकाल लिया। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड की तरफ, सेकंड नंबर की तरफ। 12 रिप्रेजेंट करता ओ को कि नहीं करता, देखेंगे। 12 1 और 2, 1 और 2। 1 और 2 को ओ रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। 1 और 12 को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? आई रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये जो ऑप्शन है ये नहीं होगा। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड की तरफ। 22 को ओ रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं? 22 2 ओ 2 ओ। बिल्कुल ये ठीक है, ये पॉसिबिलिटी है कि 22 हो। अब चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। 89 रिप्रेजेंट कर रहा है ओ को कि नहीं कर रहा है? 89 ये 8 और ये 9 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? के। इसका मतलब ये भी ऑप्शन जो है नहीं होगा, तो बच गया ये। तो ये होगा आंसर। चेक करते हैं नेक्स्ट 77 को। देखो 77 वाई को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं? 77 देखो रिप्रेजेंट कर रहा है वाई को। बिल्कुल ठीक है। देन 55 एफ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कौन सा नंबर है? 55।
55 एफ आना चाहिए हमारे पास, तो 5 और 5, ये 55 जो है एफ रिप्रेजेंट कर रहा है, बिल्कुल ठीक है ये भी। देन 43, 43 क्या आना चाहिए हमारे पास, ई आना चाहिए। 43, 4 ये और 3 ये, 43 को ई आना चाहिए, तो ये हमारे पास ई ही आ रहा है, तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या है, बी पार्ट। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, एफ यू एफ ए आई। ठीक है, तो देखते हैं 24 ई को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा। 24 में हम जाएंगे अगर, सॉरी, टू सेकंड रो और फोर्थ कॉलम, सेकंड रो और फोर्थ कॉलम देखेंगे तो ई आ रहा है बिल्कुल हमारे पास, तो इसका मतलब ये आंसर ठीक होगा। देन 12 देखेंगे, 12 ई रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं, एक बार इसको रब करेंगे, इसको भी रब करेंगे। अब देखेंगे 12 आ रहा है, ई रिप्रेजेंट कर रहा है, 12 की नहीं कर रहा है। 12, 1 2 12, ई रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा, आई को रिप्रेजेंट कर रहा है, हमें चाहिए क्या था, ई, तो ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, ये नहीं होगा आंसर। देन अब इसको फर्स्ट चेक करते हैं, 33, 33 को ई रिप्रेजेंट करना चाहिए, 33 जो है ई आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे भी ए आ रहा है, तो ये आंसर भी नहीं होगा। फोर्थ पार्ट में चलेंगे तो ई आना चाहिए 44 के ऊपर, 44 के ऊपर क्या है, ई नहीं आ रहा है, ओ आ रहा है। ठीक है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो हम चलते हैं, अब 24 तो मैच कर गया, अब देखते हैं यू क्या है, 04 आ रहा है कि नहीं, 04 की तरफ चलते हैं, 04 यू आ रहा है, बिल्कुल ठीक है, ये भी ठीक है। देन 87, 87 के ऊपर क्या आना चाहिए हमें, 87 के ऊपर एफ आना चाहिए। देखो ये 8 और ये 7, ये एफ आना चाहिए, तो बिल्कुल एफ आ रहा है इधर, तो ये भी ठीक है। देन 00 के ऊपर हमें क्या मिलना चाहिए, हमें मिलना चाहिए ए, तो देखो 0, 0 रो 0 कॉलम के ऊपर हमें ए मिल रहा है, बिल्कुल ठीक है ये भी ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, आई, आई रिप्रेजेंट होना चाहिए 34 के साथ, 34 के ऊपर चलते हैं, ये 3 और ये 4, 34, ये आ गया 34, तो ये आई रिप्रेजेंट कर रहा है, तो बिल्कुल ठीक है ये भी। तो हमारा जो ऑप्शन है, आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर ए। ठीक है, यहाँ पे था आंसर कौन सा, यहाँ पे आंसर बी था, और यहाँ पे कौन सा आंसर था हमारे पास, डी आंसर था। तो फ्रेंड्स ये था हमारे ट्रेंड्स का जो एमसीक्यू सेट है। तो इसी तरह के क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, हो सकता है एग्जाम में 2 मैट्रिक्स की जगह पर 3 मैट्रिक्स कर दें। 3 मैट्रिक्स में क्या हो जाएगा कि उसमें नंबर जो है वो सेम रहेंगे, बस हो सकता है उसके अंदर ऐसा मैट्रिक्स दे रखा हो, मैं एक बार इसको बना लेता हूँ। हो सकता है मैट्रिक्स जो है 3 मैट्रिक्स दे रखे हों। ठीक है, अगर 3 मैट्रिक्स दे दे रखे होंगे तो उस केस में क्या हो जाएगा, नंबर जो है 2 डिजिट्स के नहीं होंगे, जैसे ये 2 डिजिट्स के आ रहे हैं, उस वक्त 2 डिजिट के नंबर नहीं आएंगे, 3 डिजिट्स के नंबर आ जाएंगे। जैसे ये मैं लिखता हूँ यहाँ पे, हो सकता है ऐसा दे रखा हो टेबल, जिस तरीके से मैं बनाऊंगा ये टेबल, ये हो सकता है 0 1, तो इधर भी क्या आ जाएगा, यहाँ पर भी 0 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ पे आ सकता है 6 7, देन 8 और 9, इस तरीके से टेबल आ सकता है। तो इस तरीके से टेबल जो है 2 3 4 5, सिमिलरली साइड भी कैसे आ जाएगा नीचे की तरफ, 6 7 8 और ये 9। ठीक है, उसमें भी कुछ फिगर्स दे रखी होंगी, ऐसे कुछ एक्स वाई कुछ जेड, ऐसे कुछ फिगर्स दे रखी हो। ठीक है, टी पी ओ पी जेड, तो इस तरीके से हो सकता है कि मैट्रिक्स जो है 3 आ जाए, तो डरना नहीं है मैट्रिक्स को देख के कि 3 मैट्रिक्स आ गए हैं, तो अब क्या करेंगे हम, ये मैट्रिक्स 1 होगा, फिर इस केस में मैट्रिक्स 2 ये होगा, ये मैट्रिक्स 3 होगा। उसमें करना कुछ नहीं है, जैसे हमारे पास यही, हमें हाउस की एग्जांपल ले लें, एच ओ यू एस सी पूछा, ये जा सकता है कि हाउस को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम। ठीक है, तो कुछ नंबर्स दे रखे होंगे, तो वो नंबर्स वैसे ही होंगे जैसे, तो जैसे एच देखना हमने, एच वो
एच जो है तीनों टेबलों में से एक टेबल में मिलेगा, सारे तीनों टेबलों में नहीं मिलेगा एच। तो किसी जैसे मान लो इधर इधर होगा एच, सिमिलरली यहाँ पर भी एच होगा, सिमिलरली यहाँ पर एच हो सकता है, सिमिलरली एच यहाँ पे होगा, लेकिन एच जो हर रो में एच मिलेगा किसी पर्टिकुलर टेबल में। लेकिन तो फिर हमें वो नंबर जो है, अगर उधर आंसर देख के हमें पीछे की तरफ चलना है, जैसे अभी हमने आंसर देख के हम टेबल देखा उसी तरीके से हमने चलना है। तो मैट्रिक्स देख के आपको डरना नहीं है, रिजल्ट्स जो हैं इस तरीके से भी वही आएंगे जो टू मैट्रिक्सेस के साथ आ रहे हैं। तो ये था फ्रेंड्स ट्रेंड्स, और होप आपको समझ आ गया होगा। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।